गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही मेरी सबको? राहुल, राधिका, कुलदीप, संगीता, राकेश, महेश, रिंकू, आशीष। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है बच्चों? हरीश, एकलव्य, मनीष, अशोक, हर्ष, राकेश। हाँ, और कौन कौन क्लास में है? मूल सिंह, नवीन सिंह और प्रदीप कुमार। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरु कमल, किसी का नाम छूट गया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। कैसे हो आप सब बच्चे? कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? फटाफट से लिख दो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, कोई गांव तहसील हो तो उसका तो नाम लिखना ही लिखना है, जरूरी है, वो मैंडेटरी है। ठीक है। आरएस की पूजा शर्मा, थैंक यू सो मच। हेलो हर्षिता, रानू, रतन लाल। पूजा, आपने हेड डेडिकेट की है ब्लू कलर की, है ना? तो वो मैंने देखा था। हाँ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास थी लास्ट टाइम स्पेशल क्लास आपकी फर्स्ट थी, है ना बच्चे? हाँ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है। आज की क्लास है विजय ढाका आरएएस के लिए कर रहे हो। ठीक है। हाँ पूछो, ये क्लास इसीलिए रखी है, आरएएस हैकेथॉन प्लस के बारे में जो पूछना है। गुड मॉर्निंग अतुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने रिफ्रेश कर लिया है, मेरी साइड से ही कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आज। ठीक है। हाँ, रानू गुड मॉर्निंग, महावीर प्रसाद, बिश्नोई, दिविक, दिवाकर, माही, माही काफी टाइम के बाद दिख रही हूँ, कांता। ठीक है। हाँ सही है। क्या क्वेश्चन था आपका लक्ष्मण? पूछ लो, आपका जो भी क्वेश्चन है किसी का भी। ठीक है। हाँ, वॉइस डबल आ रही है, रिफ्रेश कर लो पूजा। अगर डबल आ रही है तो कुछ तो मेरी साइड से भी इश्यू चल रहा है नेट का। हाँ, अभी लवीना, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मोहम्मद, जीतू, शीश कुमार। आवाज रिपीट आ रही है। हिमशिखा, गुड मॉर्निंग। चले, शायद ठीक हो जाए अभी थोड़ी देर में, देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक हो जाए तो ठीक हो। रवीना, बहुत अच्छे। हाँ, जिस बच्चे को प्लस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ ले आज। प्लस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपको, इसीलिए मैंने क्लास रखी है। ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, आरएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग, और सही प्लेटफॉर्म क्या है मिलेगा आपको। ठीक है, उसी के लिए मैंने ये क्लास रखी। इसमें मैं आपको बुक लिस्ट भी शेयर कर दूंगी और पूरा वो सब चीजें भी शेयर कर दूंगी भी। स्पेशल क्लास। अरे क्या हो रहा है? हेलो अजीत, गुड मॉर्निंग। नीरज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट, मुझे ये आज तो भाई कोई भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, पता नहीं अब क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ मैं। इतने आपके जो जो क्वेश्चन हो बच्चे, आप वो सब पूछ लीजिए आरएस को लेकर। ठीक है। यहाँ पे प्लस कोर्स शुरू है। ठीक है। पुलिस कांस्टेबल का तो 2 महीने का है, 3 महीने का प्लान ले लो आप, या 6 महीने का प्लान ले लो। ठीक है, 3 महीने या 6 महीने का प्लान ले लो, वो सही रहेगा क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं तो पता नहीं चलता इनका पेपर कब पोस्टपोन कर दे, ये है ना? तो हाँ, रीट के लिए भी अलग से कोर्स है, मैं ये दिखाती हूँ आपको, इमेजेस दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारी इमेजेस देख लो आप, ये सारे आपके मतलब के ही कोर्सेज है जो बैच कोर्सेज अनअकैडमी पे शुरू हुए हैं। हेलो आर एस नारनोलिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये इमेजेस तो डाउनलोड हो रही हैं, थैंक गॉड। दूसरी आरपीएससी की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे। 1 महीने का लोगे तब भी आप देख पाओगे सारी क्लासेस, 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने के लिए, हाँ बिल्कुल देख पाओगे। दिवाकर अच्छा लगा मुझे आपका क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ऑफलाइन टीचर्स की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ दिवाकर, मैं अनअकैडमी पे ही पढ़ाती हूँ शुरू से ही। 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए। ठीक है, तो 3 साल हो गए हैं, तो यहीं पे पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन तो कभी भी नहीं पढ़ाया मैंने, आज तक नहीं पढ़ाया, फर्स्ट टाइम। एसीएफ के लिए अजीत बता देना कैसा कोर्स चाहिए आपको। एक तो एनवायरनमेंट होगा, जो बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट कराना होगा। और अगर मैं शुरू करूंगी तो एमसीक्यूज ही कर लेंगे, सिलेबस तो हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा, है ना? एमसीक्यू सीरीज टाइप कुछ स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ आप सजेशन दे दो अपने, मैं उसी के अकॉर्डिंग बना लूंगी प्लान। ठीक है, सजेशन दे देना,
उसी के अकॉर्डिंग। आरएएस का कल से शुरू है, मेरा बैच जो है, मेरा बैच कल से शुरू है। पहले मैं रीट वालों का जवाब दे देती हूँ। कांता, ये रहा बच्चे रीट का। रीट में मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं कांता, मैं नहीं मिलूंगी रीट में। ये 28 सितंबर से बैच आपका स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लो। मेरा तो रेफरल कोड है तरुणा लाइव, उसको यूज कर लेना बच्चों। और आजकल मेरा थोड़ा सा हार्ड लक चल रहा है कि मेरा रेफरल कोड बदल जाता है। मेरा रेफरल कोड जो है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब अप्लाई करते हुए कुछ एरर्स हो जाते हैं। तो प्लीज हर बार पेमेंट से पहले चेक कर लेना। अगर आपका एक बार में पेमेंट नहीं हुआ, दूसरी बार में कर रहे हो, तीसरी बार में, तरुणा लाइव रेफरल कोड प्लीज बच्चों चेक कर लेना, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा और मेरी गाइडेंस मिल जाएगी। कोड की इतनी ही वैल्यू है, कोड की इतनी ही वैल्यू है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा इससे वो नहीं होगा, ठीक है। एसीएफ एग्जाम के लिए भी, हाँ ठीक है। हिस्ट्री में अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं हर जगह नहीं हो सकती ना। मैंने 2 पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही ली हुई है, आरएएस की और एसीएफ की। उसमें भी मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ उतना मैंने किया है, ठीक है। हाँ, तो हर एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ रीट के लिए राजस्थान जीके आप मेरे कोर्सेज से पढ़ सकते हो, आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रीट के लिए ज्वाइन करना है या कांस्टेबल के लिए अलग ज्वाइन करना है बच्चों, ऐसा तो कुछ है नहीं। आरपीएससी का सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है। राजस्थान जीके मेरी टारगेट आरएएस बैच का नाम था, जो मैंने शुरू किया हुआ था। अब मैं उसका बैच जो है दोबारा से उसको नाम चेंज करवा दूंगी अपने बैच का। टारगेट आरएएस की जगह दूसरा नाम रखने वाली हूँ मैं, ठीक है। आरएएस का स्टार्ट कहाँ से करें? आरएएस का स्टार्ट करो राजस्थान जीके से, वो आपको प्री में भी काम आएगी, वो आपको मेंस में भी काम आएगी, सरिता, ठीक है। कांस्टेबल का किसने पूछा था मुझसे? ये कांस्टेबल का 14 सितंबर यानी कल परसों से ही बैच शुरू हुआ है बच्चों। ये 60 दिन का क्रैश कोर्स है, इसमें 60 दिन का पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप 3 महीने या 6 महीने वाला प्लान स्टार्ट कर लो, ठीक है, 3 महीने या 6 महीने वाला, ठीक है। बैच ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर साथ में कांस्टेबल के साथ और किसी पेपर की भी तैयारी कर रहे हो, तो सीधा 1 साल का ले लो। मेरा कोड लगाने के बाद 6300 में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेरा कोड आप कौन सा यूज करोगे? कोड याद हो गया सबको? आजकल मेरा यही ड्यूटी हो गया है, पढ़ाने की जगह मुझे कोड याद करवाना पड़ता है बच्चों को। एक सेकंड, सबके आंसर दे रही हूँ, एक सेकंड धीरे धीरे करो। एमसीक्यूज का जीके के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, करती हूँ। मुझे पता था यही बोलोगे आप। इफ वी नीड गाइडेंस अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी इट इज पॉसिबल। हाँ, मतलब मैं तो आपको पूरी गाइडेंस दे सकती हूँ। तरुणा लाइव 10 नहीं है, तरुणा लाइव ही है सिर्फ, और बीच में कोई स्पेस भी नहीं देना। यही गड़बड़ करते हो ना आप लोग, ये मत करना प्लीज। ये मैंने ऊपर लिखा है, इसी को यूज करना, इसीलिए अप्लाई नहीं होता और फिर वो काउंट नहीं होता है रेफरल मेरे अकाउंट में, इसलिए। समझ रहे हो आप सब? सिंपल तरुणा लाइव ही यूज करना, ठीक है। 10 तो नहीं है साथ में, ठीक है, ये चीज करना। तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको अपना नंबर दूंगी। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आई एम रेडी टू गिव, ठीक है। ऑफलाइन ने तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों, कभी भी नहीं पढ़ाया मैंने। मेरा जो भी बेस है वो यहीं से है, और 21,000 फॉलोअर्स है मेरे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। 21,000 लोगों को जोड़ा है मैंने अपने साथ 3 साल के करियर में, ठीक है। तो वो छोटा अमाउंट तो नहीं है। अभी यूट्यूब चैनल भी है मारो राजस्थान, उसका भी लिंक दे दूंगी मैं आपको। और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नितेश, मनीष, अनुराग, माधुरी, ठीक है। और ये आपका आरएएस का मेरा बैच कोर्स तो बच्चों अलग चलता है, उसका नाम अभी तक तो टारगेट आरएएस था, लेकिन अब मुझे वो चेंज करना पड़ेगा किसी रीजन की वजह से। तो जिसमें मैं आपको इंडिविजुअली, मैं ही सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्री मेंस का सिलेबस करवाऊंगी सारा, ठीक है। कम से कम 80-90% सिलेबस, ठीक है। उसमें आपका हर सब्जेक्ट में कवर करूंगी। मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो मैं राजस्थान जीके भी कराऊंगी, उसके अंदर साइंस एंड टेक भी कराऊंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, सोशियोलॉजी भी, साइकोलॉजी भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, जितना मुझे अपना बेस्ट आता है मैं सब सिलेबस करा के देती हूँ बच्चों को, ताकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। खास तौर पे बात क्या है इसमें, इसमें आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा। टारगेट आरएएस मेरा 2 अलग अलग मीडियम का बैच है, एक इंग्लिश मीडियम अलग रखा है मैंने, एक हिंदी मीडियम अलग रखा है। अगली क्लास इनकी कल होनी है, 18 तारीख को रात को 8 बजे इंग्लिश मीडियम की है, सुबह 11:30 बजे हिंदी मीडियम की क्लास है। तो आप लोग ज्वाइन कर लो, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी। इसके अलावा एक फाउंडेशन बैच और है हमारा, जो कि बैच कोर्स है। इस बैच कोर्स का मैं पार्ट हूँ, इसमें मैं जनवरी में पॉलिटी लूंगी, हिंदी मीडियम में जनवरी में पॉलिटी कवर कराऊंगी। तो इस बैच कोर्स का मैं पार्ट हूँ, बाकी और किसी बैच कोर्स का मैं पार्ट नहीं हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है अजीत, बना दूंगी और यूट्यूब पे डाल दूंगी ये वीडियो, ठीक है। मैं सोच ही रही थी इसके बारे में, ठीक है, डाल दूंगी,
ठीक है, एसीएफ एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद, ठीक है, डाल दूंगी, बिल्कुल डाल दूंगी। सही है, क्लियर है सबको? हेलो सबीना, संकेत, मूमल, राज, हेम, ठीक है। एज लिमिट है आरएएस की 21 से 40 है बच्चों, 21 से 40। और जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, तो यानी कि 21 से 45 हो गया। फिर समझ गए आप मेरी बात? कितना हो गया? 21 से 45। और एक ये आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का बैच है, एक हमारा सब इंस्पेक्टर का बैच है, ठीक है। तो 21 से 40 साल की उम्र है। और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको ज्यादा पूछना होता है, तो 45। अटेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं है, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो आप। ऐसा पहले लगता था बच्चों को कि 4 अटेम्प्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो मैंने तो एडवर्टीजमेंट में कहीं पे पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? अब देखते हैं, वो मेरी पीडीएफ खुल जाती है तो मैं आपको अपना कोर्स दिखा देती हूँ। एक जो मुझे डाउट आप लोगों के क्लियर करने थे, जो आजकल क्वेरीज आ रही है सबसे ज्यादा, वो बताती हूँ मैं आपको, रुको। बाकी सबने नहीं बताया कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वहां पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, अब की बात हो रही है। हाँ, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे प्रोफाइल है, आप लोग मेरे प्रोफाइल पर तरुणा शर्मा जाके सर्च करोगे, मिल जाएगा। आरएस प्री मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये 19,000 की जगह अभी फॉलोअर्स 21,000 हो गए हैं हमारे। ठीक है, ये प्रोफाइल है मेरा। ठीक है, ये बच्चों मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। अगर आपको पूछना हो मैं क्या पढ़ाती हूँ, तो मैं ये पढ़ाती हूँ टारगेट आरएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस का सिलेबस कवर कराऊंगी। ठीक है, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्लस पे नहीं हो तो आ जाओ बच्चों प्लस पे। ठीक है, और एसीएफ का पेपर 1 पेपर 2 एनवायरनमेंट मैंने कवर करवाया है। एनवायरनमेंट का मैंने सिर्फ 50 से 60% सिलेबस ही कवर कराया है। पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने लगभग 80% सिलेबस कवर करा रखा है। पेपर 1 का बोलो तो 70%, और इंग्लिश मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर कराया है। ठीक है बच्चों, और साइंस भी करवाया हुआ है। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। सिंगल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, कोई बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं लेने। एक आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में आप आरएएस, रीट, पटवारी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। ये मेरा तरुणा लाइव रेफरल कोड है। प्लीज बच्चों, अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना। मेरा आजकल थोड़ा हार्ड लक चल रहा है, मेरा कोड बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है मेरे साथ, कभी कोई गड़बड़ होती रहती है। तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट हूं मैं, तो उस चीज को आप ही देखोगे। ठीक है, कि हर बार पेमेंट से पहले रेफरल कोड सही अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप लोगों की ड्यूटी है एक तरीके से। ठीक है, हेलो गुलशन रावल, उमेश गुड मॉर्निंग रावल। ठीक है, गौरव गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, देख लोगे, इतना चेक कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत एक बड़ा पर्पस लेके चल रहे हैं। मारो राजस्थान मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसका बेसिक पर्पस यही है कि अब हमें बहुत जो गांव हैं हमारे राजस्थान के, उनको कवर करना है। जैसे अभी एक बच्चे थे 12 से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 12 बिल्कुल हाड़ौती बेल्ट से भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं। तो 33 डिस्ट्रिक्ट मैंने बहुत पहले कवर कर ली थी। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि हर गाँव के बच्चे को कवर करना है हमें अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ताकि एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये टारगेट है मेरा, आप लोग ही इसमें हेल्प करेंगे, आप लोगों के बिना नहीं होगा। ठीक है, प्लान कौन सा चूज करना है आपको? आपको ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको किसी को कोई बात पूछनी हो, मेरा फेसबुक पेज है आरएस कहकर मुझे फॉलो कर लेना। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से आप मुझसे कोई भी आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं, हिचकिचाना मत। ये नंबर आप सबके लिए ही दे रही हूँ मैं, तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो। कुछ लड़कियां जो होती है वो हिचकिचाती हैं कॉल करने में। ठीक है, तो हिचकिचाने वाली बात नहीं है। जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हो आप लोग मुझसे। ठीक है, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन वाली स्लाइड किधर गई? हाँ, ये गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आरएएस वाले बच्चे सीधा 2 साल का ले लो। अच्छा, जैसलमेर से बिलोंग करते हो, देखो बिल्कुल वेस्ट में है ना, पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, बिल्कुल उधर से बिलोंग करते हो, तो आरएएस के 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आरपीएससी इतना टाइम लगा देती है। ठीक है, और उसमें 1 साल का ले लो, बाकी सारे बच्चे जिनका पेपर है। और 1 साल और 2 साल में सिर्फ 1200 रुपए का डिफरेंस है बच्चों। और तरुणा लाइव कोड अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई करके कोड सब्सक्रिप्शन लेके मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, अगर कोई इन केस गड़बड़ होती है तो हिडन लर्नर बहुत ज्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे, आपको छुपना नहीं है, आप मुझसे बात कर लेना पहले। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ आप सबको। सही है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है आप लोगों का। जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, जिसके लिए ये हैकेथॉन मैंने रखा है, वो बुक लिस्ट और वो सब मैं आपको दे ही दूंगी, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक तो ये कि
आरएएस की वैकेंसी कब आएगी, मुझसे पूछते हैं फोन करके वैकेंसी कब आएगी। अब बताओ ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप सबके मन में है, किस किस के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ किस किस के मन में। हेलो एलपी, मोहन, प्रियंका, राहुल, विक्रम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कब तक आ जाएगी वैकेंसी मैडम, आपको क्या लगता है? देखो मैं आरपीएससी में जॉब तो करती नहीं हूँ, है ना, मुझे नहीं पता, आरपीएससी को भी नहीं पता होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है अपने दिमाग से निकाल दो, जब आएगी आपको तैयारी करनी ही होगी। एक बैकअप आपका कोई ऑप्शन है तो आप रख सकते हो। हेलो निखिल, विक्रम, शैलेंद्र, ये सब मुझे पुराने पुराने से नाम लग रहे हैं बच्चों के, दीप्सा, राकेश, रामराज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। कब आएगी? 60% बच्चों को इंटरेस्ट है, देखो वो आनी है। एसीए वालों के साथ कितना बुरा हुआ है अभी, उन लोगों का पेपर होना था, उन लोगों का पेपर होना था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। और उन बच्चों के लिए दुख है जो इतने सालों से बैठ के तैयारी कर रहे थे एसीएफ की, मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो उत्प्रेती सर है ये जब रिटायर होंगे शायद से उसके बाद ही आएगी, ऐसा ही कुछ चल रहा है, मैंने भी पढ़ी है ये बात कहीं ना कहीं। तो आप मान के चलो अगले साल आएगी सपोज, ठीक है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है मुझे ये समझ नहीं आता, ये वैकेंसी कब आएगी इससे आपकी तैयारी पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता। आपको आरएस बनना है या नहीं बनना है उस चीज पे ध्यान रखो, कब है ये आपका काम नहीं है, वैकेंसी कब आएगी ये आउट ऑफ कंट्रोल की चीजें हैं। ये उन बच्चों को मैटर करती है जो अपना एक करियर दाव पे लगा के बैठे हुए हैं साइड बाय साइड, मतलब उन बच्चों के लिए ये मैटर करती है ये चीजें, है ना। जो सोचे कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, या तो आरएएस है या तो कुछ और है, उनके लिए तो मैं फिर भी मान सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो बच्चे आरएएस की तैयारी, है देखो फिर से वही क्वेश्चन, सरिता मैं क्या बोल रही हूँ आपको, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। आरएएस की जो तैयारी करते हैं वो 1 से 2 साल तो अपने लिए देते ही है ना, अपने लिए देते ही है, 1 से 2 साल हम लोग रखते ही हैं। एग्जाम कब होगा मुझे नहीं पता, कब होगा एग्जाम प्रीलिम्स का, मई तक बोल रहे हैं, अगले साल तक जा सकता है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कोई आईएएस का किसी को भी नहीं पता है भाई, आप लोग इन चक्रों में पढ़ते क्यों हो? आप लोग ये चीज देखो कि अगर 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या मेरी प्रीलिम्स की तैयारी है, इस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का करंट अफेयर्स कैसे कवर करोगे? मैं करवाऊंगी करंट अफेयर्स, मेरे वीडियोस पड़े हैं पहले वाले, आप देख लो। करंट अफेयर्स मैंने करवाई है, मैं मूमल मैगजीन से करवाऊंगी, सूजस से करवाऊंगी, या फिर क्रोनोलॉजी, और इन मैगजीन से मैं आपको करंट अफेयर्स कवर कराऊंगी, समझ लो। तो ये मैंने क्लास इसीलिए रखी कि आप लोगों के कॉल्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस इन्हीं क्वेश्चंस को लेके, मैंने कहा एक क्लास रख लेती हूँ, सबको बता दूंगी, एक साथ पता चल जाएगा। देखो जिनका टारगेट कुछ अचीव करना होता है ना, हिंदी मीडियम के भी मैं करवाऊंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाइलिंगुअल में सबके करवाऊंगी, डोंट वरी, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के करवाऊंगी, ठीक है। हाँ सही है, रानू तो ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट है, अजीत भी प्लस स्टूडेंट है, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं मेरी क्लासेस कैसी होती हैं, आप लोगों को मैं कैसा पढ़ाती हूँ। आपका फोकस होना चाहिए कल नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या मेरी तैयारी है, इस चीज पे ध्यान रखो बच्चों, इस चीज पे ध्यान रखो। नहीं इस क्लास में टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट आगे क्लास आएगी, आज मेरी 2 क्लासेस हैं, एक 8 बजे, एक रात को 9:30 बजे, 2 स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं, तो उनमें आ जाना, उनमें टेस्ट लूंगी, ठीक है। हेलो कुमकुम, हेलो कुमकुम, हाँ रणवीर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। मूमल ले लो, मूमल या क्रोनोलॉजी, दोनों में से कोई सी भी मैगजीन ले लो, मूमल या क्रोनोलॉजी। हाँ टेस्ट नहीं हो रहा है इस क्लास में, जो बच्चे टेस्ट देने आए हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। आज सिंपल ही टेस्ट होगा, मैप बेस्ड टेस्ट लूंगी राजस्थान मैप के ऊपर, ठीक है, सिंपल डिवीजन वाला, बॉर्डर्स वाला, इस तरह के क्वेश्चन डालूंगी आज के टेस्ट में, सिंपल टेस्ट होगा, बॉर्डर्स राजस्थान मैप के ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्लियर है सबको? मूमल या क्रोनोलॉजी, ये 2 मैगजीन में से कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो। एक 8 बजे है सेशन और एक है 9:30 बजे, आप टाइटल देख लेना, आपको मिल जाएगा मेरी स्पेशल क्लास के टॉपिक्स क्या क्या है। एक है लर्न राजस्थान जीके विद ट्रिक्स, उसमें मैं वो मैप रख लूंगी आपका, और एक और सेशन है 9:30 बजे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि आरएएस का पेपर कब है, आरएएस का पेपर कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास बच्चों का आ रहा है कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी करनी है या मेंस की अलग तैयारी करनी है, एक ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसके ऊपर तो मैं एक अलग से स्पेशल क्लास भी रखूंगी, आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। आरएएस हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लक्ष्य से तैयारी शुरू कर ले, किताब का नाम पूछा है बच्चों आपने, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो डॉक्टर भल्ला से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर तैयारी शुरू करनी है, मेरे फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, तरुणा शर्मा मेरे प्रोफाइल पर, आप लोग वहां से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आरएएस में प्रीलिम्स का बच्चों एक पेपर होता है धीरज, मेंस के 4 पेपर होते हैं, और चारों पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं,
ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे होगा। अब ये पूछते प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी कैसे करी जाए, ठीक है। अच्छा, देखो इसका एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई भी रिवर कर रहे हो आप लोग, चंबल रिवर कर रहे हो, चंबल नदी कर लिया आपने, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चंबल नदी जब पढ़ोगे तो चंबल नदी में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो आप मुझे ये बताओ। हेलो रविंद्र, करीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या क्या पढ़ने वाले हो? मेरे प्रोफाइल में मिलेंगे फ्री कोर्सेज में, देखो प्लस कोर्सेज मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस मिलेंगे, फ्री कोर्सेज मिलेंगे, मिलेंगे सब सारे बच्चे देख रहे हैं मेरे कोर्सेज तो सबके डेली इतने व्यूज आते हैं वहां से, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। चंबल नदी में क्या देखोगे? ओरिजिन देखोगे, इसका उद्भव देखोगे, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश और हिंदी का पेपर 4 आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। एक मैं एक क्लास रख लूंगी जिसमें सारा डिटेल समझा दूंगी आपको, आरएएस में क्या क्या आता है, प्री और मेंस का पूरा सिलेबस, सारे पेपर्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उद्भव, उसके बाद इसकी ब्रांचेस, ये राजस्थान में कहाँ एंटर करती है, फाइनल ये कहाँ पे लॉस्ट होती है, कहाँ पे ये यमुना के अंदर मिलती है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा तैयार करोगे आप लोग इसको, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। अब वो प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बनाएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, चंबल कौन सी जगह पे यमुना में मिलती है, तो ये इतना सारा पढ़े बिना कर थोड़ी पाओगे। टॉपिक तो आपको कवर करना ही है पूरा, चाहे प्री की तैयारी करो चाहे मेंस की। मेंस में यही क्वेश्चन 2 नंबर का या 5 नंबर का बना के दे देंगे, तो प्री और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं है बच्चों, ये चीज तो माइंड में रखो आप। मेंस, प्री और मेंस की उतनी ही अलग तैयारी है, जो टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स मेंस में अलग सिर्फ आपको करने हैं, बस आपको उनके एमसीक्यूज नहीं बनाने, बस आपको उनके एमसीक्यूज नहीं बनाने, इतना ही फर्क है प्री और मेंस की तैयारी में। समझ रहे हो मेरी बात? आप सबके आंसर दे रही हूँ, ठीक है। संकेत का जो है क्वेश्चन वो भी बता रही हूँ, मनीष आपका भी। ऑफलाइन कोचिंग मैं तो नहीं लेती हूँ बच्चों, में कहाँ से ऑफलाइन कोचिंग, टाइम तो नहीं लगता है, नहीं नहीं नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे, इतने लोगों की यहीं से बैठे बैठे हेल्प कर देती हूँ, और क्या चाहिए, है ना। घर पे बैठे आप सबको क्लासेस मिल रही, ऑफलाइन तो बंद हो रहा है ना लॉकडाउन की वजह से, कहाँ बच्चे ऑफलाइन पढ़ पा रहे हैं आजकल, तो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल भी, है ना। तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे घर पे बैठे बैठे तो पढ़ रहे हो, अच्छा तो है। मनमोहन भकरा राम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राहुल शायद ज्वाइन किया अभी, ठीक है। अच्छा, बेसिक कवर नहीं है क्या, क्या क्वेश्चन है आपका? एनसीईआरटी और आरबीएससी बेसिक बुक्स कवर नहीं है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कल भी किसी ने मुझसे, हिमांशु की कॉल आई थी, उन्होंने पूछा था मुझसे कि आरएस की तैयारी के लिए सीधा पहले एनसीईआरटी पूरी करके आए या आरबीएससी बोर्ड की किताबें पूरी करके आए, तो आपको क्या टेंशन है, वो हम करवाएंगे आपको, ठीक है, वो हम करवाएंगे। देखो एनसीईआरटी ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी होती, छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी कर लो, वो यूपीएससी में काम आती है। आरएएस में आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली आरबीएससी बोर्ड की बुक सारी करनी होती है, वो हम यूट्यूब पे मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, वो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, 9th क्लास की बुक लेके आऊंगी, ठीक है। उस पे काम चल रहा है, मेरा रफ वर्क चल रहा है, प्रिपेयर कर रही हूँ मैं उसको, तो आप लोगों के लिए जैसे ही आएगी मैं बता दूंगी, अक्टूबर में शायद से आ जाएगी, ठीक है, या अगले हफ्ते से अगले हफ्ते देखते हैं, ठीक है। आरबीएससी की बुक्स में कवर कराऊंगी आपको, ठीक है। एनसीईआरटी कर ली है तो आप सब प्लस को ज्वाइन करो। प्लस का फॉर्मेट क्या रहता है बच्चों? हाँ, यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ, यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ, बिल्कुल। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, यूट्यूब चैनल पे लर्न विद ट्रिक सीरीज है मेरी, एक मैंने स्टार्ट की है मैप के ऊपर, लर्न विद ट्रिक्स, ये सीरीज देखना जरा जाके, मजा आ जाएगा आप सबको, आपको इतने फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और 5-5 मिनट की वीडियो है, कोई बहुत ऐसी लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं है, बहुत छोटी 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 वीडियोस है, देखोगे आप इंजॉय करोगे इनको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी और नोट कर लो, हिस्ट्री एनसीईआरटी की कर लो। ये क्या हो गया आज सबको, ऑफलाइन कोचिंग के इतने क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं मुझसे, अभी तक तो नहीं पूछा किसी ने, क्या हो गया आज बच्चों को? ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझसे, कहाँ पे आके पढ़ाऊंगी मैं आपको, ऑफलाइन तो बंद, ऑफलाइन इतना कहाँ चल रहा है अभी, तो नहीं, कोरोना की वजह से। हिस्ट्री एनसीईआरटी की करनी है, बिपिन चंद्रा 12th क्लास की, और एंशियंट हिस्ट्री करनी है, ठीक है, और मॉडर्न भी कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। करनी है, बिल्कुल करनी है। एक सेकंड रुको, मैं आपको लिंक दे रही हूँ सब बच्चों को, यूट्यूब चैनल का, हाँ।
मेरे चैनल का नाम है मारो राजस्थान, ठीक है, मारो राजस्थान। तो इस पे जाके देखना, लर्न विद ट्रिक्स का मैंने सीरीज डाला है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ये आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। मेंस के 4 पेपर डिस्के पितवर, ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया भाई, दोबारा से लिख दो, दोबारा से लिख दो। ठीक है, ऑफलाइन तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों। सिलेबस ऑलमोस्ट 1 ईयर मान के चलो, 1 साल, 1 ईयर, ठीक है, या फिर जैसे हमारी वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, मैंने तो बैच पहले से स्टार्ट किया हुआ है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवा दिया है मैंने, लगभग 80%। और राजस्थान ज्योग्राफी अभी हमारा चल रहा है, कल से शुरू है अगला बैच, 18 तारीख से 9th पार्ट मेरे बैच का। टारगेट आरएएस नाम है, नाम मुझे बदलना पड़ेगा इस सीरीज का, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें बच्चों, आप लोग समझ ही जाओगे, अपने नाम से ही रख लूंगी, डॉक्टर तरुणाज आरएएस कोर्स ऐसे नाम रख लूंगी, ठीक है, तब तो समझ जाओगे आप सब लोग। तो अभी तक तो टारगेट आरएएस ही है। कल हम माइंस एंड मिनरल शुरू करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं इसके अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हिंदी मीडियम वालों की क्लास सुबह 11:30 बजे है, और इंग्लिश मीडियम वालों की रात को 8 बजे है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो बैच को, तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कर लेना, आपको रिग्रेट तो नहीं होगा। ये यहाँ पे प्लस वाले बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ क्लास में, या रात को 8 बजे आ जाना, क्लास ज्वाइन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है प्री और मेंस की अलग तैयारी है, भाई कोई अलग तैयारी नहीं है, टॉपिक तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना प्री में पढ़ना है, जितना मेंस में पढ़ना है, फैक्ट थोड़े से ज्यादा आते हैं, प्री में इतना ही फर्क है, और मेंस में थोड़ा एनालिसिस करना होता है, उस पार्ट को छोड़ दो तो कोई अलग नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाई, ठीक है। और इतना सिर्फ डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मेंस का जो अलग सिलेबस है वो आपको तैयार करना है, और उसके एमसीक्यूज आपको नहीं करने, इतना डिफरेंस है बस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं करवाऊंगी आपको, आरबीएससी तो मैं यूट्यूब पे ही करवा रही हूँ, वहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है, आरबीएससी यूट्यूब पे कवर कराऊंगी, एनसीईआरटी हम करवाएंगे आपको, एनसीईआरटी मैं करवाऊंगी, मैंने करवाई है इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी करवाई है मैंने। हाँ, यहाँ पे हो जाएगी कवर, टेंशन मत लो, संकेत हो जाएगी, ठीक है, सीताराम, पिंटू, कृष, विक्रम सिंह, ठीक है, बहुत हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट हो आप लोगों को, और कोई क्वेरी हो आप सबकी प्लस के रिगार्डिंग, आज खुल के पूछ लो, जिसको जो पूछना है पूछ लो। और आज के बाद ये मत करना, मैं चाहती हूँ आज यहाँ से जो बच्चे जाएं, इस हैकेथॉन से जो बच्चे जा रहे हैं, वो ये ना पूछे एक तो वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, एक ये ना पूछे कि पेपर कब होगा। भाई आप ये सोचो कल पेपर हो रहा है तो आपकी तैयारी है क्या, आपकी तैयारी है क्या, इतना ये सवाल अपने आप से पूछ लो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे, बैठ के किताब उठा के बैठ जाओगे सब लोग, तैयारी शुरू कर दोगे। ये क्या क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चनों से किसी का भला नहीं हुआ, ना कभी किसी का भला होगा, ठीक है, ना कभी किसी का भला होगा, मैं सच बता रही हूँ आपको, जो लोग पढ़ते हैं वो सच में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, ये एक तो इन चीजों में लगे रहेंगे, इन चीजों में लगे रहेंगे, एसीएफ का एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एसीएफ के पेपर का क्या था, अभी 20 सितंबर को पेपर था, बच्चों को क्या था, एक एक कैटेगरी के बच्चे वो थे, पोस्टपोन हो जाए में इंटरेस्टेड थे, एक कैटेगरी के बच्चे वो थे जो पोस्टपोन ना हो, ठीक है, जो पोस्टपोन होने वाले बच्चे थे वो थे 80%, और जो पोस्टपोन नहीं करवाना चाहते थे वो थे 20%। तो इन 20% बच्चों ने, ये जब ये मतलब ये गुलाम मस्ती टाइप चल रहा था कि पेपर पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, उन्होंने इन बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है इन बच्चों ने। तो ये जो 80% बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं पेपर पोस्टपोन हो गया, अभी अभी हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, चलो मान लिया मैंने, कर लोगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात आप मान के चलो, आपसे 10% 15% ये बच्चे आगे रहेंगे हर हाल में, ये हार्ड फैक्ट है लेकिन ये ट्रू फैक्ट है, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। अब आप आरएएस में भी आप देख लो, आपको यही हाल करना है, आपको वैकेंसी में खो के रहना है, पेपर कब निकलेगा इसमें खो के रहना है, या फिर उन 20% वाले बच्चों में शामिल हो रहे हैं जो इस टाइम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने आरएएस का 70% सिलेबस कवर कर लिया है, कल मेरे पास कॉल आई है एक बच्चे की, वो कह रहे मैडम कवर कर लिया, अब मुझे ये बताओ एमसीक्यूज कहाँ से करूं, कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करूं। कल मेरे पास फोन आया एक बच्चे का पूछने के लिए कि मैंने मैडम 70% सिलेबस कर लिया है, अब मैं एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करूं, ये पूछने के लिए फोन आया। एक ये बच्चे हैं, इसमें शामिल हो जाओ,
इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। कौन से ग्रुप का हिस्सा बनोगे, ए या बी? ऑप्शन दे रही हूँ मैं, मेरे को बताओ, पोल दे रही हूँ आप सबको, कौन से ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हो भाई, बताओ। हेलो नलिनी, साक्षी, गौतम, हीरा, बालवीर, अनिल, टीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। डिसाइड कर लो। एक ने तो डी आंसर दे दिया, डी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आप सबको, है ना? तो ये फालतू फालतू के जो सवाल है, कब पेपर पोस्टपोन हो जाए, फिर जब पेपर आ जाएगा अगली बार क्या होगा, आरएएस ने मान लो वैकेंसी निकाल दी फरवरी में, मार्च में आपका पेपर रख दिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता पेपर कब होगा, तब जब मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी में या जब भी, उस टाइम कहोगे भगवान पेपर पोस्टपोन हो जाए। ये जो 3-4 महीने अब यूटिलाइज नहीं करना, इसको पढ़ने में नहीं लगाना, बच्चों को दिमाग पढ़ने में नहीं लगाओगे कभी भी, अब फिर उस टाइम सोचोगे कि पेपर पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, मैं तो ये बोल रही हूँ, ये 20% बच्चे अभी भी आपसे आगे, और ये हमेशा ही आगे रहेंगे, इनको जितना बकल अप कर सकते हो कर लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दोनों कैटेगरी के बच्चे आते हैं, और इनका रेशियो, जो सच में बच्चे हैं, जिनको सच में पढ़ना है, जिनको सच में कुछ करना है, उनका रेशियो मैं बता रही हूँ 20% है। 10 में से 2 बच्चे हैं ऐसे जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं गाइड करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। हमारा काम क्या है, मेरा काम ही ये है, मैं आप सबको गाइड करूँ, और जितना मुझे आता है, मेरी सारी नॉलेज आप सब बच्चों के लिए ही है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा फोन नंबर है आपके पास। ठीक है, राम गणेश, मिथिलेश, ललिता, पुखराज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। समझ रहे हो मेरी बात? अभी मेरा जो टारगेट आरएएस बैच है बच्चों, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवा दिया है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, आधा हो गया है, आधे से ज्यादा राजस्थान ज्योग्राफी। तो आप प्लस को आज ज्वाइन करोगे तो आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मेरी हफ्ते में 3 से 4 क्लास होंगी आरएएस बैच की, 3 से 4 से ज्यादा क्लास मैं नहीं लेती हूँ एक हफ्ते में, लेकिन उसी में इतना अच्छा कराती हूँ। यहाँ पे जो प्लस बैच में बच्चे बैठे हुए हैं, पूछ लो उनसे आप। ठीक है, मेरे को खुद अपनी वो करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो स्टूडेंट्स ही फीडबैक देते हैं हमेशा से ही। ठीक है, तो आप सभी बाकी का जो टाइम मिलेगा उसमें अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। फिर भी मेरे अलावा अगर आपको और कोई सब्जेक्ट किसी और टीचर से भी पढ़ना है, तो वो पूरी छूट है आरपीएससी प्लस में, आप सभी बच्चे कर सकते हैं ऐसा, आप सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझसे पूछा था आरएएस की तैयारी कहाँ से शुरू करें, एक तो मैंने बता दिया आप सबको, राजस्थान जीके। एक मेरे माइंड में चीज रह गई थी, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे पेपर 4 तैयारी शुरू करना बच्चों, स्टार्ट कर देना साथ ही। पेपर 4 की तैयारी, इंग्लिश और हिंदी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें, पेपर 4 में, मेंस में। ठीक है, ये चीज है। तो राजस्थान जीके से मैं स्टार्टिंग क्यों करवाती हूँ, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में आएगा। इस वजह से पेपर 4 की तैयारी क्यों करवाती हूँ, क्योंकि अगर पेपर पहले, दूसरे, तीसरे पेपर की तैयारी करने बैठ गए, उसमें टाइम बहुत लगता है, आउटकम बहुत कम मिलता है। पेपर 4 में टाइम कम लगेगा लेकिन नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी भी हम लोगों को करनी पड़ती है। ठीक है, मैं तो क्लास में ही लर्न करवा देती हूँ आपको, 3 बार बोलती हूँ मैं। अभी भी जिन जिन बच्चों ने मेरे से पूछ के एसीएफ के लिए 1-1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, ये 3 महीने का, अब वो रिन्यू के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं, और वो खुश हैं बहुत कि मैडम जो आपने पढ़ाया वो हमें याद हुआ है, आपकी वीडियो तो हम लेटते लेटते भी सुन लेते हैं, तब भी याद हो जाता है, ऐसे बताते हैं मुझे। शशि एक लर्नर है, उनका फोन आया था तो उन्होंने मुझे बताया था ऐसे। ठीक है, और कोई डाउट हो आप सबको, और कोई डाउट हो बच्चों, पूछ लो मुझसे, आज पूछ लो आरएस की। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा ये कहे कि आरएस की वैकेंसी कब आ रही है या आरएस का पेपर कब आ रहा है। अब ये सोचो, राजस्थान जीके मैंने कितना पढ़ लिया, कितने एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस कर लिए, क्या आपने 10,000 क्वेश्चन बना लिए एमसीक्यूज के, क्या आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लिए, क्या आपने आंसर राइटिंग कर ली है? इन चीजों में दिमाग लगाओ ना, काम की चीजों पे फोकस ही है सारा खेल पढ़ाई का। ठीक है, पढ़ाई का सारा खेल फोकस का। ये मेरा नंबर ले लो, जिसको जो पूछना हो मुझसे पूछ लेना आप सब लोग। ठीक है, आरएएस क्रैकर फेसबुक पेज है, कुछ बच्चे यहाँ पे भी मुझसे अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो आप सब भी पूछ सकते हो। सही है, और मेरे यूट्यूब चैनल लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टार्टिंग प्रिपरेशन होगी आप सबकी। तो आप सब बच्चे जो है यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ऐसे करना, देखो जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मारो राजस्थान, ये बस ये लगा लो कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये। ठीक है, इसको बहुत प्यार से मैंने बनाया, इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स भी हुए इसके, एक वीडियो भी डालना है आज मुझे उसका। ठीक है, इसमें मेरा टारगेट है कि एजुकेशन जो है वो हर गांव तक पहुंचे, और ये बहुत जेन्युइन टारगेट है, बहुत ऑनेस्ट मिशन है, बहुत ऑनेस्ट मिशन है ये मेरा। ठीक है, तो ये चीज आप सब बच्चे ध्यान रखना।
ठीक है, ये सिर्फ आप सब बच्चे ध्यान रखना। तो आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एक बच्चा इसको 10 जगह पे शेयर करता है, 10 लोगों को सब्सक्राइब कराता है, और ये हर किसी को सब्सक्राइब कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई आरपीएससी, आरएस, एमएमपी की तैयारी कर रहा है उसी को ही, क्योंकि मैं इसमें बेसिक चीजें बताती हूँ जो राजस्थान के हर बच्चे को पता होनी चाहिए अपने बारे में, हम लोगों को, हमारे राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो अफोर्डेबल एजुकेशन में आप सब भी अपना कंट्रीब्यूशन दो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके आप कर सकते हो, उसमें कुछ पैसा खर्च नहीं होना है हमारा, आपको कुछ करना नहीं है। व्हाट्सएप पे आजकल सबके पास लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में क्या जाता है बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या जाता है? कुछ फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज, अगर और वीडियो पसंद आएगी उसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके 5 मिनट की वीडियो पे मैं 5 घंटे लगा के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। मैं दिमाग लगाती हूँ उसमें, स्टोरी सोचती हूँ, फिर उसका प्रेजेंटेशन सोचती हूँ, फिर उसको तैयार करती हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत मेहनत लगती है, वो सब आपके लिए ही तो है, किसके लिए कर रहे हैं? अगर मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो मेरे टारगेट में आप सब लोग मेरा साथ देना। ठीक है, हाँ, मैथ्स रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स में है सरिता। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में है। ठीक है, मेंस में नहीं है। क्लियर है डाउट? 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं है, मेंस में हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ, आरएएस मेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग नेहा, मैं सोशियोलॉजी की भी क्लास लूंगी, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी, मैं लॉ की भी क्लास लूंगी, मैं साइकोलॉजी की भी क्लास लूंगी, मैं सब क्लास लूंगी आपकी। अभी भी मेरे पिछले कोर्सेज पड़े हुए हैं आरएएस मेंस के बैच के, हमारे बच्चों का मेंस निकला है जिनको मैंने पढ़ाया था उस टाइम। मेरे पास प्लस में मेंस में सिर्फ और सिर्फ 30 ही बच्चे थे। 30 में से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे जवाब आया है थैंक यू के लिए, मैडम आपकी वजह से हमारा, आपने पढ़ाया था तो हमारे पढ़ाए हुए को आपको हेल्प मिली है उन बच्चों को, और उनका मेंस निकला है। बाकियों के कॉल बैक, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीडबैक नहीं देते, वो सोचते हैं इंटरव्यू हो जाएगा क्लियर तब भी जवाब देंगे, तो हो सकता है वैसे भी बच्चे हो। ठीक है, हेलो राजेंद्र, कोमल, गुड मॉर्निंग कोमल, रामजीत, चिंता राम, गुड मॉर्निंग। फॉर्म कब आएंगे आरएस के? मुझे नहीं पता कब आएंगे। अभी क्वेश्चन क्या सिखा रही हूँ मैं आप सबको, फिर वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ बार 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 बार। फॉर्म का नहीं पता कब आएंगे, किसी आरपीएससी को भी नहीं पता भाई। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाओ, जब भी फॉर्म आए तो आपकी तैयारी पक्की हो। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, ये टारगेट क्यों नहीं रखते हो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हमारा दिमाग जाएगा, सिर्फ हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने रहेंगे, आपके सारे नोट्स बन के तैयार होंगे और आपको रिविजन करना रहेगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो ये? हेलो कोमल, हेलो कोमल ने कल ही ज्वाइन किया है, हमारे प्लस सब्सक्राइबर है। ठीक है, रानू भी, रानू तो काफी टाइम से है खैर। ठीक है, तो अपने दिमाग से हटा दो, सारी शंका हटा दो। आप ये सोचो जब भी पेपर आए मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 50 में आना है। इन चीजों में दिमाग लगाओ ना, उन चीजों में अपना फोकस ही है बस, और कुछ खेल नहीं है। आप हो, आपको खुद को ही तैयारी करनी है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ, भाई ऐसे 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 कर लो। मेरा काम है कि मैं याद करवा दूं आपको चीजें, मेरा काम इतना ही है। बाकी तो आपका ही करना है, आपको ही, आप खुद ही करोगे। ठीक है, कोर्स कैसे खरीदे? हेलो दीपक, कोर्स खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, अर्न अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप आए हुए हो, आरपीएससी कैटेगरी में वो आपको दिखाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, इस पे क्लिक करना आप सभी बच्चे, और उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा ऐसा, 1 महीना, 3 महीना ये। तो आरएएस वाले बच्चे 2 साल का मैं सबको बोलती हूँ, 2 साल का प्लान ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1 साल का या 2 साल का बेटर रहता है, क्योंकि आरपीएससी टाइम लगा देती है इंटरव्यू तक की प्रोसेस में, 2-2 साल। तो आप सबको मैं 2 साल का बोलती हूँ, 7560 रुपए का है ये, कोड लगाने के बाद, तरुणा लाइव कोड लगाने के बाद। और बच्चों प्लीज कोड चेक कर देना। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट जो कोमल ने भेजे वो बेस्ट स्क्रीनशॉट भेजे मुझे, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर देना, तरुणा लाइव। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ तरुणा लाइव ही है कोड, यही अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, और कोड का कोई रिलेवेंस नहीं है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, दैट्स इट। बाकी तो आप कहीं से भी आओगे, मेरी क्लासेस तो सब देख ही पाओगे, सभी देख पाओगे। मुझसे वो बच्चे भी गाइडेंस लेते हैं जो दूसरे चैनल से आते हैं, कहीं और से रेफरल कोड अप्लाई करके आते हैं, मैं उनको भी गाइड करती हूँ। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, हर बच्चा बराबर है। ठीक है, अन अकेडमी के नोट सफिशियंट रहेंगे, मेंस के लिए आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी। नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। हाँ कोमल, आपने सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है आज तक का, प्रॉपर जैसे भेजना चाहिए। मैं अब आगे से आपके वाले ही शेयर करने वाली हूँ सबको। हाँ, बेस्ट स्क्रीनशॉट मुझे लगा है जो अभी तक बच्चे बाकी भी भेजते थे कोड लगा के 2%, लेकिन आपका था एग्जैक्ट टू द पॉइंट, जैसा होना चाहिए किसी चीज वैसा।
ठीक है, तो पीडीएफ सबको मिलेंगे और नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। संकेत, बुक में कहूंगी मेंस के लिए जो जो रिक्वायर्ड बुक होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती चली जाऊंगी कि ये वाली बुक पढ़ लो इसके लिए। ठीक है, बाकी तो मैं करवाऊंगी सिलेबस, तो साइकोलॉजी, सोशियो, ये सब तो करवाना ही है, साइंस एंड टेक भी सभी करवा ही दूंगी मैं, ऑलमोस्ट सारे ही करवा देती हूँ। पिछली बार भी करा दिया था मैंने, मेंस में भी बच्चों को सारा ही कवर करा दिया था सिलेबस। ठीक है, मैं अकेले क्यों करवाती हूँ, क्यों मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठी हुई हूँ आप सबके लिए। एक तो इंग्लिश मीडियम में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ये लगता है वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उनको मैं ही करवा देती हूँ, वरना मैं भी बच्चों एक सब्जेक्ट लेके बड़े आराम से घर पे बैठ सकती हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। एक सब्जेक्ट लूं, बार बार उसी को पढ़ाती चली जाऊंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, आसान है वो काम करना। क्यों मैं आरएएस प्री और मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हुई हूँ कि आपको प्री का भी सिलेबस कराऊंगी, मेंस का भी, बच्चों को इधर उधर भागना नहीं पड़े, वो कंफ्यूज ना हो, सारा टाइम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का, दोनों मीडियम का मैं करा रही हूँ। हिंदी मीडियम में आपके पास छूट है, आप बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे अलावा दूसरे कोर्सेज भी देख पाएंगे, और इंग्लिश के एक दो एजुकेटर्स और है, मैं उनका भी नाम बता दूंगी, आप उनके भी कोर्सेज देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो हेमंत, अविनाश, सहज, शी नाम है, ये क्या नाम है, सही या सी जो भी है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मुझे नाम समझ नहीं आ रहा, सॉरी। सही है, क्लियर है सबको? अब समझ में आ गया कैसे खरीदना है? अगर खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना। रानू का मैंने सब्सक्रिप्शन दिलवाया था, उसके 1200 रुपए बचवाए हैं, उसको जो है वो तरुणा लाइव लगा के अप्लाई पे क्लिक करना भी नहीं आ रहा था। इतने सीधे बच्चे हैं हमारे गांव के, बहुत सीधे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, अगर किसी को उसने पूछ लिया तो उसको डिस्काउंट मिल गया ना। अगर आप हिचकिचाते रहोगे, हम फोन करें नहीं करें, तो कैसे डिस्काउंट मिलेगा आपको? ठीक है, तो आप सब लोग मुझसे बात करके पूछ लेना, कोई हिचकिचाना नहीं है किसी को भी। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, मैं आपको बुक लिस्ट वाला देखती हूँ, पीडीएफ डाउनलोड हो जाए तो आप सब लोग ये बुक लिस्ट ले लेना। बुक लिस्ट को लेकर मेरे पास बहुत फोन आते हैं, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए हमें, है ना? बुक लिस्ट को लेकर किस किस को डाउट है? तो ये बच्चों सारी बुक लिस्ट है आरएएस प्रीलिम्स की। ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स की। ठीक है, ये सारी बुक लिस्ट लिख दी है, कौन सी आपको एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, ये भी पूरी डिटेल्ड लिस्ट लिखी हुई है मैंने। तो आप सब लोग, ये आपको पीडीएफ आज इसका मिल जाएगा, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, ठीक है, हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड बुक लिस्ट है ये, साइंस एंड टेक की, करंट अफेयर्स की, सबका लिख दिया मैंने डिटेल, और मेंस की भी है, देख रहे हो आप सब लोग? ठीक है, प्रॉफिट ही होगा। अब रानू ने मुझे भेजा, रानू का क्या था मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने रेफरल कोड अप्लाई पे क्लिक नहीं किया था, मैंने बताया बच्चे अप्लाई पे क्लिक करो तब डिस्काउंट मिलेगा, इन्होंने अप्लाई पे क्लिक किया, मिल गया। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने ऊपर देखा क्रेडिट पॉइंट्स भी है इनके पास, लेकिन इन्होंने वो क्रेडिट पॉइंट्स रिडीम नहीं किए थे। इन्होंने वो क्रेडिट पॉइंट्स, मैंने बोला इसको भी रिडीम करो, आपको इसका भी डिस्काउंट मिलेगा, तो रानू को ये भी डिस्काउंट मिल गया, तो डबल डिस्काउंट मिल गया, तो फायदा हो गया। तो हम सब इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों को मदद हो जाए उसमें। ठीक है, तो फोन करने में हिचकिचाना नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तंग करने के लिए फोन ना करें। एक आधा स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्टॉक करते हैं, लिटरली पीछे पड़ जाते हैं, तो आप इस चीज को रिस्पेक्ट करें कि आप एक बहुत अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे आरएएस की पढ़ रहे हो, तो हर बच्चे की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना? तो उसको ध्यान में रखें, मुझे तंग करना नहीं शुरू कर दे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पे उतर जाते हैं कुछ बच्चे, गुड नाइट, और फिर मतलब ये सब मत शुरू करें। ठीक है, आप समझे, आप मैच्योर बच्चे हैं, समझदार बच्चे सबके सब। ठीक है, चलो, तो ये आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी सारी, और कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ लो मुझसे, और कोई डाउट हो तो आपको। ठीक है, खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा अटेंशन देती हूँ, जो बच्चे गांव के बच्चे होते हैं, जो सीधे बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा सा होता है वो ऑब्वियसली, कि हो जाती है उनसे अटैचमेंट बच्चों से। ठीक है, हाँ, और ये बात 11 बजे के बाद की है, 11 बजे रात को, 11 साढ़े 11 भी मैं करवाती हूँ, अगर मैं उठी हुई होती हूँ तो मैं करवाती हूँ, हेल्प कर देती हूँ मैं सबकी। ठीक है, और फिर उसको देखो पे बैक भी करता है, कर्मा आपको पे बैक करता है। ठीक है, मैंने रानू को सब्सक्रिप्शन दिलवाया था, ठीक है, जितना इनको डिस्काउंट मिला वो मिल गया, 1200 रुपए जो भी मिला, उसी टाइम पे उसी रात और बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया एक एक मंथ का। तो आप जैसा करते हो वैसा ही आपको मिलता है रिटर्न। ठीक है, ऐसे है। अच्छा, और कुछ बता देती हूँ आपको आरएस के रिगार्डिंग, किसी के मन में कोई डाउट हो तो भाई आज पूछ लो, आज के बाद डाउट नहीं आने चाहिए आपके मन में, आरएस को लेके, आरएस को लेके कोई डाउट नहीं आने चाहिए, फियर निकाल दो। एक, हाँ, एक मेरे से ये भी किसी ने पूछा था
कि मैम हम क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे। ये होता है किसी को डाउट क्लियर कर पाएंगे या नहीं आरएएस? तो देखो हर वो बच्चा क्लियर कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन में 40 या 50% लिए हैं, जो आरएएस की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जो आरएएस की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हर वो बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है। तो अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि मेरा होगा नहीं होगा। आप मेहनत करोगे, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, आप स्मार्ट वर्क करके मेहनत करोगे, आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, वो स्मार्ट वर्क क्या है, हमें डेलीगेट कर दो आप काम, आपको 1000 किताबें छान के नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम हम आपको करके दे रहे हैं। जब हम करके दे रहे हैं, क्या जरूरत है आपको इधर उधर मत्था मारने की, बेवजह टाइम वेस्ट करने की। अब ये सोचो ना, मैडम जो करवा रही है इसको कर ले, इसको 10 बार रिवाइज कर ले, उसके एमसीक्यूज बना ले, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, हो गया आपका काम, दैट्स डन। इतना ही करना है आपको। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये चीज है, एक डर से तैयारी की शुरुआत ना करें। आरएएस की तैयारी, डर कुछ नहीं होता, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, आपने बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। ठीक है, इनसिक्योरिटी तो भगा दो, डांट दो। इनसिक्योरिटी क्या होती है? इनसिक्योरिटी किससे डर रहे हो? खुद से ही डरो, कि खुद को ही डांटा करो कि मेरी तैयारी नहीं हो रही, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, दूसरों को तो देखना बंद कर दो। मैं क्यों नहीं ज्यादा मॉक टेस्ट और ये सारी चीजें लेती हूँ, क्योंकि आरएएस का पेपर जब देने जाओगे, पटवारी का जब पेपर देने जाओगे, क्या वहां पे भीड़ में सारे बच्चे एक एक साथ क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं मॉक टेस्ट में? ऐसे कभी होता है कोई ए आंसर दे रहा हो, कोई बी, कोई सी, कोई डी? ऐसे होता है क्या? कोई पेपर पहली क्लास से लेकर एलकेजी से लेकर आज तक जितने भी पेपर दिए हैं आपने, मुझे एक बात बताओ, क्या सब भीड़ में मॉक टेस्ट के पीछे पागल हो गए, ऐसे ए बी बी केबीसी खेल रहे होते हो कोई सब लोग? नहीं होते ना। वहां पे आपको अपना ही पेपर दिया जाता है ना। हर बच्चे को क्यों अलग पेपर दिया जाता है और कहा जाता है साइलेंस वहां पे पेपर के अंदर? क्योंकि हर बच्चे को अपना दिमाग अप्लाई करना है। आप जाओगे, आपका दिमाग जाएगा पेपर के अंदर। तो क्यों दीन दुनिया को देखना? लोग बच्चे घबरा जाते हैं मेंस के पेपर में, एक बच्चे ने एक्स्ट्रा शीट मांग ली तो वो हो जाता है कि इसने एक्स्ट्रा शीट क्यों मांग ली है, क्या लिखने वाला है। पर आप ये सोचो, एक्स्ट्रा शीट की जरूरत इतनी होती नहीं है। अब तो वर्ड्स लिमिटेड कर दिए, 100 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, 25 शब्दों में लिखनी है हमें एक चीज। समझ रहे हो उस बात को? ठीक है, तो अपनी बाउंड्रीज बना लो। आरएएस की तैयारी कर रहे हो, र्यूमर्स पे, नोटिफिकेशंस पे सिर्फ उस नोटिफिकेशन को मानो जो आरपीएससी की साइट पे आया है, जो आरपीएससी की साइट पे आया है। बाकी बार बार यूट्यूब चैनल देख के उनके व्यूज ही बढ़वा रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे होते हो। एक बार स्ट्रेटेजी देखनी होती है, किसी भी एक बंदे की देख लो जिसकी आपको समझ में आ रही है, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो। बस डेली डेली हर टॉपर की स्ट्रेटेजी नहीं देखनी होती, डेली डेली हर टॉपर की बुक लिस्ट नहीं देखनी होती है। ऐसे तो यही करते रह जाओगे, 6 महीने इसी में निकाल दोगे, 6 महीने उसी में निकाल दोगे। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? हेलो राहुल, ऋषिका, या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ? किसी को कुछ समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो अपनी तैयारी की शुरुआत करो। मैं यही बोल रही हूँ आप सब बच्चों को, बिना डर के तैयारी की शुरुआत करो। सिलेबस करना है। जो पेपर क्लियर करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, आप में और हम में से ही हैं। हम ही लोग हैं, कोई नया बंदा नहीं है, कोई एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आया कोई, दूसरे ग्रह से नहीं आया कोई बच्चा। ये बात सोचो, कितने सिंपल सिंपल। रुद्र प्रताप सर है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, आप देखोगे उनका इंटरव्यू। नेहा खान जो है, उनका इंटरव्यू। ऋषिका, आप देखते हो रिकॉर्डेड क्लास? ये देखो, ये हिडन लर्नर्स है जिनको मैं कभी कभी मिलती हूँ। ठीक है, जिनको मैं कभी कभी मिलती हूँ। आधे से ज्यादा लर्नर्स मेरे छुपे हुए लर्नर्स है, मुझे पता भी नहीं है स्टूडेंट्स कौन कौन है, ऐसे बच्चे मेरे। ठीक है, और जो रिन्यू भी करते हैं मेरा कोड लगा के, कोई मुझे पूछता भी नहीं है मैडम रिन्यू करना है सब्सक्रिप्शन, आपका कोड लगाए नहीं लगाए, कुछ खुद ही कर लेते हैं बच्चे, खुद ही कर लेते हैं। ऐसे से बच्चे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सही है, तो आगे से पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है, ऑफिस होता है तो लाइव क्लास का टाइम नहीं मिलता होगा। हाँ कोई नहीं, वो तो इसीलिए तो है ऑनलाइन क्लास, कि आप अपनी मर्जी से कभी भी देख पाओ। हाँ, कभी भी देख पाओ बच्चे। तो कोई डरेगा तो नहीं आज के बाद तैयारी के लिए। तैयारी कर रहे हो, फिर उस काम में अपना 100% दो। ठीक है, बाहरी अफवाहों से अपने आप को दूर रखो। ठीक है, प्री और मेंस की कोई अलग तैयारी ऐसे नहीं होती है कि बहुत ज्यादा अलग। टॉपिक तो आपको देखो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक राजस्थान फिजियोग्राफी है, पूरी ही करनी पड़ेगी आपको। फिर आपको बस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करो उतना डिफरेंस आएगा। प्री में आपको एमसीक्यूज बनाने हैं, मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इतना ही फर्क है।
ठीक है। और क्या डाउट थे आपके? बुक लिस्ट मैंने दे ही दी आपको, ये बेसिक बुक लिस्ट है जो आप बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। हेलो अजय, हेलो रोहित, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सही है, क्लियर है सबको? और कोई डाउट हो बच्चों मुझसे पूछ लो। तो डरना नहीं है, ठीक है। डर से कुछ होगा भी नहीं, कुछ नहीं होता, डरने से डरना नहीं होता। हालांकि मैं भी डर जाती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है हमारी, डर जाते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अपने आप को खुद ही समझाना होगा। ठीक है। कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है नया बैच 18 तारीख से। इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास होगी रात को 8 बजे, हिंदी मीडियम वालों की क्लास होगी सुबह 11:30 बजे। राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में माइंस एंड मिनरल शुरू करेंगे, खनिज पदार्थ। ठीक है। इससे पहले जो 8 पार्ट है मेरे, वो आप सब लोग प्लस ज्वाइन करोगे, आपको मेरे सारे पार्ट, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी बच्चों। ठीक है। प्लस जैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बच्चों, ऑफलाइन में 1-1 लाख रुपए देते हो, यहाँ 7560 रुपए में आप प्री मेंस इंटरव्यू टेस्ट सीरीज सब दे पा रहे हो। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? मैं चाहती हूँ आप सबकी मदद करो। यूट्यूब चैनल को आप फैला दो। यूट्यूब चैनल तो मेरा इमोशनल लिंक है उसके साथ, वहां पे मैं कोई प्रोफेशनल वैसा कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है। तो वो जो है बहुत इमोशनल, इसीलिए मैंने लर्न विद ट्रिक मैप सीरीज स्टार्ट की है। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की करे चाहे पटवारी की करे, तो उसमें मैं राजस्थान का मैप बहुत डिटेल्ड और बहुत आसान भाषा में करवा रही हूँ, ताकि गांव के हर बच्चे को समझ आनी चाहिए वो चीज। ठीक है। तो उसको प्लीज आप लोग प्रमोट कीजिएगा, उसको मैं खुद बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके प्रमोट कीजिएगा, प्लस का पार्ट बनो। अगली स्पेशल क्लास मेरी शाम को 8 बजे होगी। ठीक है। तो आप उसमें आ जाइएगा, 8 बजे है, एक 9:30 बजे है क्लास। ठीक है। अभी जाके देखोगे स्पेशल क्लासेस में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्या कर लेना, एनरोल कर लेना उसमें। ठीक है। तो अब आरएस की तैयारी के लिए कुछ कॉन्फिडेंस आज आया है आप सबको? यस और नो? कुछ कॉन्फिडेंस आया है? कुछ आपके डाउट्स दूर हुए हैं किसी किसी बच्चे के? किसी किसी बच्चे के? हाँ, शाबाश, 100% रिप्लाई दे रहे हो आप, बहुत अच्छे, ऐसा ही चाहिए हमें। ठीक है। तो डरना नहीं है। आज के बाद ये मत सोचना पेपर कब होगा, वैकेंसी कब आएगी। आपका मोटो होना चाहिए, आप उस पे अर्जुन क्या थी वो, मछली की आंख या किसकी आंख थी, उसके ऊपर ध्यान दो भाई। या आलतू फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि 20% बच्चा वो है जो इन चीजों पे ध्यान ना देके तैयारी कर रहा है, वो आपसे दिन प्रतिदिन आगे निकलता जा रहा है। और ये फैक्ट है, क्योंकि मैं दोनों तरह के बच्चों को जानती हूँ, मेरे पास सबकी कॉल्स आती है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, 10 में से 2 बच्चे हैं जो सही मायने में तैयारी कर रहे होते हैं, 2 से 3 बच्चे बस, उससे ज्यादा नहीं है। 20-30%। और आपका जो कंपटीशन होगा, 10 लाख बच्चा आरएएस प्रीलिम्स में बैठेगा, तो इसमें से जो कंपटीशन है वो उन 2 लाख बच्चों में ही है, उन 8 लाख बच्चों में कंपटीशन नहीं है। क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने अपना दिमाग जो है रूमर्स में ही लगाया है। पेपर पोस्टपोन, फिर जब पेपर आ जाएगा तो प्रे करेंगे भगवान से, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, मन्नतें भी मांगेंगे कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, 1 महीना मिल जाए, बस 1 महीने में तो वो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी टाइम तो लगता ही है हर चीज में। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ना सही है या 2 टीचर से? देखो मैं एक टीचर बोलूंगी, आइडियली तो एक टीचर का ने जो पढ़ाया है वो 5 बार पढ़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। एक टीचर ने जो चीज पढ़ाई है उसको 5 बार पढ़ लो। अगर 2 बार 2 टीचर से भी पढ़ना चाहते हो तो मैं उसका भी तरीका बता देती हूँ आपको। सपोज आपको 2 टीचर से पढ़ना है, वैसे तो एक टीचर, आइडियली तो मेरा आंसर है एक टीचर। एक टीचर ने जो पढ़ाया उसको 5 बार रिवाइज कर लो, वो ज्यादा काम देगा आपको। ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, मान लो एक टीचर से कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं, तो वो आप जब भी उसको बुक से पढ़ोगे या कहीं और रिसोर्स से कवर करोगे तो उसको आप नोट कर लोगे। अगर 2 टीचर से पढ़ लो, मतलब मान लो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है, साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी आपने मुझसे पढ़ लिया, मेरे नोट्स मिल गए, पीडीएफ आपने देख लिया, ठीक है। एक और सर है या मैम है कोई जो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लास में जाके देखो क्या क्या पढ़ाया है, उनको उसको आप एज अ रिविजन क्लास लो। फिर दूसरे टीचर की क्लास को कैसे लो, रिविजन, कि हाँ ये तो तरुणा मैम ने भी करवाया था, ये वाला पॉइंट भी करा दिया, ये वाला पॉइंट भी करा दिया, कोई नया पॉइंट आपको मिलता है उसको आप नोट कर लो, उसको आप अपने जो मेन बेस नोट्स बनाए हैं उसमें आप ऐड कर दो, ये करना होता है। अगर आप 2 टीचर से भी पढ़ना चाहते हो, वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मत करना ये चीज, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको करना है तो दूसरे टीचर की क्लास को एज अ रिविजन क्लास लो। अगर किसी और से राजस्थान फिजियोग्राफी पढ़ के आए हो, उसके बाद मेरी क्लास में आके फिजियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो ये देखो कि मेरा रिविजन हो रहा है, मुझे कितने फैक्ट्स याद है, उन सर ने जो मुझे पढ़ाए थे और मैडम क्या नए फैक्ट बता रही है, ऐसे करो। और जो मैं नया फैक्ट बताती हूँ उसको रेड पेन से या ब्लू पेन से अपना नोट कर लो। ये सही तरीका है, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है। और एक बार में 2 से 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मत उठाओ एक दिन में।
2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट में तीसरा सब्जेक्ट होना चाहिए फिर बहुत लाइट, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बहुत हल्के वाला सब्जेक्ट लो, ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, टीचर का सिलेक्शन आप करोगे। आप किस हमने तो आपको बहुत सारे टीचर्स दे दिए, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है? आपको किसी एक टीचर का अच्छे से समझ में आएगा, किसी का 2 का, आप अपने टीचर सेलेक्ट कर लो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? कि ये टीचर का मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है, इस टीचर का मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि सबका अपना-अपना लेवल होता है। अपनी तरफ से हर टीचर बेस्ट ही देता है, ठीक है? अपनी तरफ से हर टीचर बेस्ट देता है। बच्चों ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है? तो जिनका समझ आता है उनको सेलेक्ट कर लो, उसमें कन्फ्यूज़ इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न मत रखो, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखो अपना। क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे को जान रही हूँ जिसने 70% आरएएस का सिलेबस कवर कर लिया है, जिसकी मेरे पास कल कॉल आई है। उसने मेरे भी कोर्सेज़ देखे हैं, ठीक है? उसने मेरे अलावा इंग्लिश मीडियम में एक वरुण सर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं वो, उन्होंने उनके भी कोर्सेज़ देखे हैं। एक और सर है संतोष सर, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उनके भी कोर्सेज़ देखे हैं। तो मैं आपको सबके नाम खुद भी बता दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आप उनका भी देख सकते हो, मेरा भी देख सकते हो, जिसका सेलेक्ट करना है पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आरएएस की तैयारी करें या जॉब सिक्योरिटी के लिए आरएएस से लो लेवल प्रिपरेशन करें? इसमें मैं ये चीज़ें कहूँगी, आप एक चीज़ देखो, एक आरएएस और एक जो दूसरे लेवल की आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, लो लेवल तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब जॉब सिक्योरिटी बोल देते हैं हम, लो लेवल की तो कोई जॉब नहीं होती है, ठीक है? एक आप जॉब सिक्योरिटी के लिए आपको जॉब चाहिए, उसमें आप अपना बैकग्राउंड देखिए, ठीक है? आप अपना बैकग्राउंड देखिए, कुछ फैमिलीज़ की कंडीशन ऐसी होती है, उन बच्चों को जॉब चाहिए ही होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है? इसीलिए कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो रीट की तैयारी करती हैं, वो रीट की तैयारी क्यों करती हैं पहले? कि वो आरएएस के लिए निकल सके पहले, उनके लिए आरएएस का रास्ता साफ हो जाए, तो वो बिल्कुल सही हैं, उस कंडीशन में मैं उनको गलत नहीं मानती हूँ। इसी तरह से लड़कों का केस होता है, जिनको लगता है कि आपको कांस्टेबल की जॉब चाहिए, आपको एसआई की जॉब चाहिए, उसके बाद में आरएएस की तैयारी कर सकते हो, तो इसमें पहला फैक्टर आता है फाइनेंसेस। ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई मसला-मसाइल है, तो आप ज़रूर पहले दूसरी जॉब के लिए आप वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जॉब सिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई पंगा नहीं है, घर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको टाइम देने को तैयार हैं, हर चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो फिर आप अपना मेन टारगेट आरएएस ही रखें और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, उनको जस्ट एज़ अ मॉक टेस्ट लें। उनको एज़ अ मॉक टेस्ट लें कि मैं देख आता हूँ मुझे कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जीके करंट अफेयर्स तो हर पेपर में ही आते हैं। ठीक है? फिर आप अपना दिमाग उस बाकी के पेपरों में ना लगाएँ। ठीक है? मैं ये सलाह दूँगी। एक टाइम पे एक पेपर पे फ़ोकस दो तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है? संकेत हो गया क्लियर आपका डाउट? हेलो आरबीजी, कृष्णा, सागर, सुरेंद्र, ठीक है? तो जो दूसरे जॉब की तैयारी करते हैं, जो मैंने देखा है वो लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं। मेरी जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आरएएस की तैयारी कर रही है, मोस्टली गवर्नमेंट टीचर हैं। मोस्टली रीट में, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में लगी हुई हैं। और लड़के वो हैं, उनको मैं तो साफ बोल देती हूँ, आरएएस के बच्चे अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, फैमिली में ऐसा है कि जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन बच्चों को पहले फिर छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करके फिर वो आरएएस बन सकते हैं। रुद्र प्रताप सर हैं, कांस्टेबल से आरएएस बने हैं भई। आप उनका एग्जाम्पल लो, फिर आप अपने रोल मॉडल सेट करो कि हमारे जैसे रोल मॉडल कौन बन सकते हैं, जिनकी कंडीशन हमसे मैच करती है। इन सर के साथ भी यही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे ही तैयारी करूँगा, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है? ऐसे कर सकते हो। क्लियर है सबको? आई होप मैंने सबको बता दिया है। मेरा कोड सबको पता है, तरुणा लाइव यूज़ कर लेना। रात को 8 बजे मिलेंगे, मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊँगी उसमें और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लेना। आरएएस क्रैकर में मुझे फॉलो कर लो। मारो राजस्थान बहुत इमोशनल मैंने यूट्यूब चैनल चलाया है एक बहुत बड़े पर्पज़ के साथ और मेरे को कोई वो नहीं है उसमें, वो सच सच में सोसाइटी को एक बैक कंट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक है? वो सच में ऐसा है, उसका एक पर्पज़ ये भी है कि यूट्यूब से हम बच्चों को प्लस पे लेकर के आएँ। वो पर्पज़ है क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन हर बच्चे का हक है, उसको मिलनी ही चाहिए। अगर यूट्यूब से कोई बच्चा प्लस पे आता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। उसको पता चल रहा है प्लस के बारे में कि यहाँ पे वो तैयारी कर सकता है अनअकैडमी प्लस पे आके। वो है लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पर्पज़ है कि सारे उसको पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर सकें हर बच्चे को, ठीक है? तो आप लोग जॉइन कर लेना बच्चों, ठीक है? हेलो पुष्पेंद्र और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना आरएएस वाले। बाकी सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ कर लेना। रात को 8 बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास में, ठीक है बच्चों? और कोई डाउट तो नहीं है? फिर सेशन को मैं एंड कर रही हूँ। आई थिंक और कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है? और सारे डर दिमाग से निकाल के अपनी तैयारी को जुट जाओ सभी, ठीक है? ऋषिका हो गए डाउट्स क्लियर? चलो,
ठीक है, आपके तो पहले से भी हो गया, आप सारे वो देख ही रहे हो, है ना? आप तो पहले से मेरी प्लस क्लासेस फॉलो कर ही रहे हो। हाँ, ठीक है। मुझे फीडबैक सबका अच्छा मिला है, प्लस में मुझे किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि आपने कोई चीज़ गलत करा दी। एक मेरा मसला रहता है थोड़ा-सा रीशेड्यूलिंग का, ठीक है? अभी मैं रीशेड्यूलिंग नहीं करूँगी ज़्यादा। और दूसरा मसला रहता है कि क्लास में टॉपिक का नाम कुछ होता है, अंदर कुछ और पढ़ाया होता है। वो इसलिए हो जाता है कई बार एक टॉपिक जो है, वो 3 से ज़्यादा क्लास ले लेता है, तो उस वजह से वो हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है? हाँ, ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सब खुश रहो, खुश रह के अपनी तैयारी करो। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये फालतू की चीज, अफवाहों में टाइम ना वेस्ट करो। मैं कभी ये स्ट्रेटजी नोटिफिकेशन वाले वीडियो नहीं देखती हूँ ज्यादा यूट्यूब पे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, अभी क्या क्वेश्चन आ गया? आरएएस की प्रिपरेशन से बाकी एग्जाम क्रैक कर सकते हो राजस्थान के? कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जाएंगे बाकी क्लियर। उसमें ये करना होता है, दूसरे एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आई है ना, मान लो कांस्टेबल की या पटवारी की, तब उसका जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हो उस टाइम पे, 1 या 2 महीना, फिर आप बीच में दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हो। ठीक है, मेरे को कॉल कर लेना। आप मेरे को कॉल कब करोगे? शाम को कर लेना या सुबह भी कर सकते हो। सुबह कर सकते हो 6:30 से 7:30, सुबह का टाइम मेरा फ्री टाइम ही होता है। ठीक है, शाम को भी कर सकते हो, यही 6 साढ़े 6 बजे कॉल कर लेना मुझे। इस टाइम मैं फ्री होती हूँ। ठीक है, 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, ठीक है, सही है, चलो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और कॉल कर लेना जिसको करना हो, कुछ पूछना हो पूछ लेना मेरे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक